अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सारिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बाकायदा आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में रंगो नूर की बहार, तामीर नौशुदा स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा हुआ तो आसमान मुख्तलिफ रंगों से नहा गया। खूबसूरत मंजर देखने को मिले। अपग्रेडेशन के बाद नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मोहसिन नकवी ने साथ मिलकर तख्ती से कपड़ा हटाया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। मेहमानों ने कौमी क्रिकेट टीम से मुसाफा किया। बूम बूम आफरीदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर बातें करने वाले हार गए, हम जीत गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम तामीर करने वाले मजदूरों के एजाज में दी गई तकरीब से खिताब। बोले, हमें टीम पर भरोसा होना चाहिए, एक मैच से मायूस ना हो जाया करें। टीम मेहनत करती नजर आए तो उन्हें दाद दें। मुझे रिजवान और पूरी टीम पर मुकम्मल एतमाद है। चैंपियंस ट्रॉफी का बाकी काम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शुरू करेंगे। कराची की नई बिल्डिंग लाहौर से पहले और अच्छी बनी है, एतराफ़ करता हूँ। वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के दावे कर रहे थे कि ये स्टेडियम नहीं बना पाएंगे, फिर वो जीतते और हम हारते, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है आज जनरल साहब की वजह से हम जीते और वो हारें। हमें अपनी टीम पर ट्रस्ट होना चाहिए। जिस तरह आप बहादुर लोग हैं, हमारी टीम भी बहादुर है। खुदारा एक आधे मैच से नाराज़ ना हो जाया करें। हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमारी टीम मेहनत कितनी कर रही है, मेहनत कर रही है कि नहीं। अगर मेहनत करती नज़र आए तो उनको दाद दें, चाहे वो हारे चाहे जीते। आधा काम बाकी है जो हम इंशाल्लाह ताला जैसे ही अब ये चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी तो उसके बाद शुरू करेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड है, मैं आप अभी एडमिट करता हूँ कि लाहौर से बेहतर बनाया है इन्होंने। कराची में टीम की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है। हमारी कौम बहादुर है, जो ठान लेती है वो करके रहती है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का तकरीब से खिताब। बोले, आप लोगों को टीम के हवाले से मस्बत सोच रखनी चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है, कौम की दुआओं की ज़रूरत है। कराची हमेशा से पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजल से रिजल्ट में बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद इंशाल्लाह कि ऐसा ही रहेगा जिससे में पास में था कि हमारे पास रिजल्ट आते थे पाकिस्तान टीम के लिए। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैचेज हमारे लिए आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए दुआएं करें, हमारे बारे में ना डरें, पॉजिटिव रहें हर टाइम। अगर हमारी बैटिंग हो तो दिल में कभी ये ख्याल ना लाए कि हमारा ये प्लेयर आउट हो जाएगा, ये प्लेयर आउट हो जाएगा। जब तक आप लोग डरते रहेंगे तो मामला वैसे ही होता हुआ रहेगा। तो हमारी कौम तो बहादुर कौम है, जो बहादुरों की तरह फिर ज़हनों में भी बात सोचो, और जो मजलिस में बैठे उनमें बहादुरों की तरह बातें करो। और अभी जब दरमियान में जिद्दी बातें हो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी, उसमें भी ना डरे। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ के लिए अनथक मेहनत करने वाले मजदूरों के एजाज़ में तकरीब पुरतकल्लुफ़ ख्वाबों से तवाज़ु की गई। मोहसिन नकवी ने भी मजदूरों के साथ खाना खाया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी मजदूरों के काम की तारीफ करते रहे। नवी कसीरुल कौमी अमन मश्क 2025 शुमाली बहरा अरब में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इनेकाद के साथ इख्तिताम पसीर हो चुकी है। अमन मश्क 2025 में 7 ममालिक ने अपने बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, मरीन स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस और बड़ी तादाद में मुबसरीन के साथ हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। मेहमान खसूसी ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों का मुजाहिरा देखा। फ्लीट रिव्यू में पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और शरीक गैर मुल्की तैयारियों का शानदार फ्लाई पास भी पेश किया गया। फ्लाई पास के बाद मश्क में हिस्सा लेने वाले बहरी जहाज़ों की जानिब से मैन एंड चेयरशिप का मुजाहिरा किया गया। मेहमान खुसूसी ने अमन मश्क 2025 की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी और अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म का दौरे दुबई वर्ल्ड गवर्नेंस समिट के मौके पर शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की और मराठी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम पर गजा के मजलूम लोगों के लिए सदाए हक बुलंद की। वज़ीर आज़म का दौरा दुबई, कई मुल्कों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। अहम मुलाकातों में मसला फ़लस्तीन पर भी उसूली मौक़िफ़ अपनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात खुशगवार अंदाज में हुई। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल पर जोर दिया। मुलाकात में पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए रवा साल को अमली इक़दामात का साल करार देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने समिट के जरिए
आलमी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के इकदाम की तारीफ की। वजीर आजम ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर भी रोशनी डाली। वजीर आजम की कुवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद सबा से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जायजा लिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात की। आलमी इदारे के माहिरीन को अदालत इंतजाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा माहिरीन को सुप्रीम कोर्ट के अलामी में बताया गया। चीफ जस्टिस ने वफ़द से कहा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, अदलिया उमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वफ़द ने कहा, मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक को हम जानना चाहते हैं। इस पर जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जानिए कि सिपा सालार के बाद बानी PTI का मनसब आला को भी खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने इसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया है। कमेटी खत को खुली अदालत में लगाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जस्टिस याहिया आफरीदी ने मजीद बताया कि बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। बॉयकॉट करने वाले जजेस को पैगाम दिया, निज़ाम पर यकीन रखें, सिस्टम चलने दें, कुछ वक्त इंतजार करें। मज़ीद जान लेते इस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स से 2 हफ्ते में दूसरी मुलाकात, अदालती मामलात पर बातचीत, सहाफ़ियों के सवालात पर जवाबात दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी PTI का खत मिलने की तस्दीक की। वो इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी। अदलिया के अंदर से खतूत और सीनियरिटी से मुतालिक सवालात पर चीफ जस्टिस ने कहा, जजों के तबादले को सीनियरिटी से जोड़ना गलत है। खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने जजेस से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, जजेस लाने दें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। अगर बायकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। उन्होंने कहा, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं। उन्हें कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा जेरे गौर होगा। मुल्क भर में घर, फ्लैट, ज़मीन एक ही कीमत पर फरोख्त होगी। अब DC या FBR वैल्यू पर प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं होगी। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट का बड़ा ऐलान। कराची के बिल्डर से खिताब करते हुए कहा, मुल्क भर में रियल इस्टेट इस्लाहात पर काम जारी है। उन्होंने कहा, कराची में 7000 एकड़ से ज़ायद ज़मीनें मशकूक हैं। कार्रवाई की तो सबसे ज़्यादा आबाद ही एतराज़ करेगा। आपके बेशुमार मसाइल हैं, चीदा मैंने नोट कर लिए हैं। कि मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। नैब को इंशाल्लाह आप अपना दोस्त, मददगार और दस्ते बाजू पाएंगे इंशाल्लाह। कोई आपकी इज्जत को आप पे हाथ नहीं उठा सकता। पाकिस्तान में किसी भी महीने में जो औसत थी वो 4,500 से 5,000 कंप्लेंट्स हर महीने हमें आती थी। तमाम आबाद के भाइयों को भी बुला के जो पैरामीटर्स हैं, जो चेंजेस हैं रिफॉर्म्स की, उसकी जिस्ट एक दफ़ा उनको ब्रीफिंग दे दें तो आपको भी थोड़ी हौसला आएगा। तक मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होगा जिस महीने हमारे पास 0 केस आएगा। दैट मीन्स कि शायद या तो करप्शन ख़त्म हो गई है या लोगों को हम पे एतमाद नहीं रहा है। बट आई एम विलिंग टू टेक ऑन दैट रिस्क एंड दैट चांस। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर्स मुकर्रर करने के कानून में तरमीम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिल एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया है। सिंध असम्बली ने जामियात तरमीमी एक्ट की 31 जनवरी को मंजूरी दी थी। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर्स की तकर्री का मामला गवर्नर और सिंध हुकूमत में ठन गई। कामरान टिसोरी का तरमीमी बिल पर एतराज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जामियात में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर्स तैनात करने के लिए तरमीमी एक्ट में मंजूरी दी तो गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ात लगा दिए। गवर्नर सिंध का कहना है कि वाइस चांसलर एक माहिर तालीम होना लाजमी है। विफाकी हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत पर दीगर सूबे अमल पैरा हैं। ब्यूरोक्रेट्स तलबा की इल्मी ज़रूरियात पूरी तरह समझ नहीं सकते। वज़ीर आला ने तरमीमी कानून के तहत MA पास हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट को VCs बनाने का इख्तियार दिया था। फवासा ने इस पर एहतजाज भी किया था, लेकिन वज़ीर आला ने बिल वापस ना लेने का ऐलान किया था।
सिंध हुकूमत ने कराची में पानी के फौरी इजाफे के लिए नई हब कैनाल की तामीर और पुरानी हब कैनाल की बहाली का मंसूबा शुरू कर दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान हब कैनाल का दौरा करते हुए उन्होंने कहा, मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। इसकी तामीर अगस्त 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी। मंसूबे मुकम्मल होने से शहर में काफ़ी बेहतरी आएगी। हमारा विजन शहर में पानी की किल्लत को दूर करना है। उन्होंने वफाकी हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि K4 मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए तमाम फंड्स जारी किए जाएँ। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल इटली की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात नुमाइंदा बोल न्यूज़ ईद मोहम्मद की रिपोर्ट में देखते हैं। अपने दुश्मनों को फना करना, ट्रंप को मुखातिब करके अपना पैगाम हर सतह पे पहुंचाना चाहिए कि कश्मीरियों का मसला हल कराओ। पाक फौज के उन शौहदा को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। भेज सकते हैं, मैं भेज सकता हूँ। नहीं, 25,000 30,000 जवान की सेना। इटली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मियां तारिक जावेद, ओवरसीज पाकिस्तानियों और सिफारती हुक्काम ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि एक दिन कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। पॉलिटिकल तनाज़ा पाकिस्तान इंडिया के बीच में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। कश्मीर मेरी आपकी शहरग है। तकरीब में शुरका ने कहा कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देना ही मसला कश्मीर का वाहिद हल है। मुकर्रिरीन का कहना था कि भारत ताकत के बल पर कश्मीरियों की आवाज दबाने में कामयाब नहीं हो सकता। कैमरा टीम के हमरा ईद मोहम्मद, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।